जय श्री राम। नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसागुणम्। दिव्यध्वनिकर्तारं श्रीसर्वज्ञदेवः नमो नमः। स्वपरभेदविज्ञानार्थे अध्यात्मसूत्रं विरचितम्। प्रवचन की शैली ऐसी होती है कि राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, कसाय नहीं करना, विकल्प नहीं करना, इच्छा नहीं करना। तो ऐसे ही हमारा मानना हो जाता है। इसका नाम व्यवहाराभास। व्यवहाराभास है ना, व्यवहाराभास। ये व्यवहाराभास ही हो गया। हम अटेम्प्ट करने लगते हैं, अब राग नहीं करना, हम नहीं कर रहे, हम गुस्सा नहीं कर रहे, चलो छोड़ो, ठीक है जी, कपड़े छोड़ दिए, ले, ठीक है, बिजनेस कम करते रहे, ठीक है, आत्मज्ञानी होने के लिए हम 10 घंटे पढ़ेंगे। प्रभु व्यवहाराभास है। क्या कहा, समझ में आया कुछ? व्यवहाराभास है। तो फिर क्या करें पंडित जी? अब हम क्या करें? मोह छोड़े कि नहीं छोड़े, राग छोड़े कि नहीं छोड़े, द्वेष छोड़े कि नहीं छोड़े, त्याग करें कि नहीं करें? बहुत सिंपल सी बात है। व्यवहार में हम व्यवहार का स्यादवाद है ना, स्यादवाद, इसे सुनकर उसमें अटक गए, इसका दृष्टांत दिए। तो हम क्या करें? फिर प्रश्न ये है, राग थवू ना જોઈએ। क्या कहा? राग होना ही नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं होगा? राग अपने आप नहीं होगा, कुछ करना तो पड़ेगा। ध्यान से सुनना। नान्यथा साध्य सिद्धि, नान्यथा साध्य सिद्धि, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। जो उपाय हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। अनंत बार तुमने कपड़ा छोड़े लेकिन राग नहीं छूटा, पत्नी छोड़ी राग नहीं छूटा, व्यापार धंधा छोड़ा राग नहीं छूटा। कैसे कैसे तप किए, ऐसे खड़ा रहा, साल भर खड़ा रहा। अभी भी सुनते हैं हिमालय साइड, इधर उधर जाने कैसे कैसे नागा साधु, नॉन जैन, और जाने क्या क्या उपाय बता रहे थे, ऐसे ऐसे करते हैं और खड़े रहते हैं, पानी पी के रह जाते हैं जिन साल भर। एक आदमी ना 40 साल के 75 साल, ऐसे 75 साल की तो उम्र है उसकी, 40 साल से पानी नहीं पिया अभी, 40 साल से पानी नहीं पिया। प्रभु ओ हो, फिर भी राग नहीं छूटता। ऐसा कह करके कोई चरणानियों की उपेक्षा नहीं करना मुझे, वो तो आप समझ ही नहीं सकते। लेकिन राग छोड़ने की विधि नहीं है, तो फिर राग कैसे होगा? एक खोटा दृष्टांत देके कहूँ, सच्ची घटना है। यूँ तो कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, उस समय की घटना है। मैं अटेंडेंस ले रहा था तो कुछ लड़के विंडो में से पीछे देख रहे थे, नीचे छोकरियों को देख रहे थे। ऐसी कोई बातचीत हुई तो फिर मैंने खोल के पूछा उनसे, सूझो छो? लड़के तो मस्त होते हैं कॉलेज में, तो बोल दिया उन्होंने जो कुछ किया है।
तो मैंने कहा कल्पना करो कि कोई लड़की तुम पे तैयार हो जाए, तुम उसके साथ रमने तैयार हो जाओगे? हाँ, तुम्हारी जात की नहीं है। हम मत होने दो। कॉलेज की सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। फिर आपके मर्यादा, धर्म, समाज, वो क्या क्या जो उसके कोई फर्क नहीं। अरे क्या रखा है इतना? अभी देखो इतना तैयार हो गया वो लड़का कॉलेज का। फिर मैंने एक अंतिम वाक्य बोला, सी इज रेडी, आर यू रेडी? माने यू आर आल्सो रेडी, सी इज रेडी, ओके। लेकिन मालूम उसको HIV है, एड्स से पीड़ित है वो। अब बोल है मुझे काय का दृष्टांत दीजिए। ओहो, जैसे ही उसे खबर पड़ी वो HIV है, ओहो, राग का क्या होगा? राग का क्या हुआ? स्वामी जी कहते राग नो भुक्को उड़ी गयो। राग नो भुक्को उड़ी जाए। ये दृष्टांत इसलिए दिया मैंने, प्रभु तुझे खबर नहीं है, इधर वस्तु स्वरूप को देख, राग उत्पन्न नहीं होगा। राग हो उसकी चिंता नहीं करना, राग रहे उसकी चिंता नहीं करना, राग उत्पन्न नहीं होगा। कैसे नहीं उत्पन्न होगा? इधर वस्तु स्वरूप देख। आइए हम इधर से देख रहे हैं, ध्यान रखना। और यहाँ से कहूँ तो परम शुद्ध निश्चय नए से बोल रहे हैं। शायद की शैली में कहेंगे तो हमारा नए कौन से चलेगा? ये परम शुद्ध निश्चय नए। आइए हम इस एंगल से देखते हैं कैसा है वस्तु का स्वरूप, कि वो अप्रभावी है। कल एक शब्द लिखा था ना, परस्पर अप्रभावी। वो आपस में भी परस्पर अप्रभावी है। ओहो, एक द्रव दूसरा द्रव ने अड़तोज नथी, ये अप्रभावी को समझाना है। स्पर्श नहीं करता, ये अप्रभावी समझाना है। एक द्रव दूसरे द्रव में इंटरफेयर नहीं करता, ये अप्रभावी की चर्चा है। ओह, आप समझ रहे हैं? मुझे इतना आनंद आ रहा है इस बात को कहने में कि पूरा विश्व मिलकर के मुझ पर हावी हो जाए तो भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। कि अब इसमें आनंद नहीं आएगा, रोमांच नहीं होगा। स्वामी जी का जीवन चरित्र सुनाते समय मैंने पंक्ति गाई है, उसमें ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी की लिखी हुई है। रे कर में अपने ठाट तू दिखाता है किसे? किसको दिखाता है ठाट? ऐसा मार गए। अब इधर से देखो ना, अप्रभावी देखो ना, देखो मैंने समझो ना, देखो मतलब बहुत सारे लोग देखने की कोशिश करते, पंडित जी अंधेरा दिखता है ढोर। देखने का अर्थ देखना थोड़ी है, देखने का मतलब समझो। अपने आप को आदमी देखो, देखो का क्या अर्थ है? ऐसे देखने। फील, अपने आप को आदमी समझो, ऐसे अपने आप को भगवान देखो। कैसा है भगवान? अप्रभावी। तू किसी को प्रभावित करना चाहता है, निरर्थक जाने वाला है। कोई तुझे प्रभावित करता है, ये तेरा व्यवहाराभास है। एम लागे तो पण थतु नहीं। क्या कहा? ऐसा कहने में भी है और लगता भी है। मैं बहुत थोड़े दृष्टांत दूंगा अभी, बहुत आपको लगेगा वाह ऐसे कैसे नहीं होता, प्रभावित नहीं हो जाते? निचली दशा में तो प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं? उछली दशा में तो प्रभावित नहीं होते, निचली दशा में तो होते हैं। सुन तो प्रभु, एक भी पर्याय किसी से प्रभावित नहीं होती। निगोदिया है ना, निगोदिया एक इंद्रिय जीव, उसकी पर्याय है ना, वो भी किसी से प्रभावित नहीं होती। इसका नाम है अप्रभावी। आहा, कोई किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। पर परिणति से अप्रभावी हूं। तभी चलेंगे इस विषय को चलेंगे। द्रव्य अप्रभावी है तो दो द्रव्य की बात ले ले। दो द्रव्य मैंने आखा विश्व ले लो, आखा विश्व। ओ स्वामी जी ऐसे वीर शक्ति की चर्चा कर रहे थे, वीर शक्ति। तो ऐसे बोले स्वामी जी, 3 लोग को ऐसे उठा लो, 3 लोग को ऐसे उठाओ, और तेरे को एक जीव को ऐसे रखो, और अनंत काल तक ऐसे ऐसे करे ऐसे करे, ऐसे अनंत काल तक। ओहो, फिर भी तेरा एक प्रदेश पर खरोंच नहीं आती। अब देखो
अब इसमें आनंद नहीं आएगा। ऐसे वस्तु स्वरूप देखो। हम क्या करते हैं, वस्तु को देखने की आदत नहीं डालते। आदत कहाँ से डालते हैं? अभी तो अपन स्त्री हैं, पराधीन है, कर्माधीन है, उदयाधीन है, ये सुनते नहीं है, वो सुनते नहीं है, काम करना पड़ता है, रहो चाहे मरो, चाहे जियो, चाहे कुछ करो। अब डिप्रेशन के गड्ढे में चले गए डिप्रेशन के गड्ढे में चले गए। आज तक मैं स्त्री नहीं हुई, ये है अप्रभावी। स्त्री के पैकिंग में होने पर भी आत्मा स्त्री नहीं हुआ, पुरुष नहीं हुआ। जो लोग यहाँ से बैठते हैं ना, यहाँ से बैठ के मैं पुरुष हूं, बस गए गड्ढे में डिप्रेशन के खाड़े में चला गया। तो करना तो पड़े नहीं, करना तो पड़े। कौन करे? एक आध काम करते हो, रोटी बनाते नहीं, कपड़ा धोते कि नहीं, बिजनेस करते हो कि नहीं, गया गड्ढे में। ओहो प्रभु, तेरी जो चेतन सत्ता है वो कोई काम नहीं करती। मात्र जानना, मात्र जानना, ये अप्रभावी सत्ता है। पर से तो प्रभावित होता ही नहीं। अब समझो जरा, मैंने इधर से इधर इस सच्ची समझ करो, खूब आनंद होगा। लेकिन दिक्कत वही, व्यवहार की बातें सुन रखी हैं। व्यवहार ने तो अनेक प्रकार से कहा है, उपचरित, असद्भुत, सद्भुत, अनुपचरित, सबने कहा है। वहां से ऐसा लगता है, और लोग कहते भी तमें दीकरा चाहो, बाप नो ख्याल रखो, खत्म हो गया। इतने पकड़ के बैठ गए, बस खत्म। कल क्या बोला था, बहुत अच्छा शब्द, कल और परसों रात को भी बोला था। जैसे बच्चे को डांटते हैं तो वो फील नहीं करता, करेक्शन करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अपना मुंह काला मत करो, ऐसा कहते, मुंह काला मत करो। तो कोई काला काला करता है? काला करता है मुंह काला? मुंह काला समझ। अब मान लो भाई रोटी मांज, बर्तन मांजती हो, बर्तन, और जल्दी जल्दी वो बाल इधर आया तो ऐसे करा, फिर खबर नहीं पड़ी, प्रवचन का टाइम हो गया, तो दौड़ती दौड़ती जल्दी प्रवचन में आ गई। अभी इधर क्या लग गया वो बर्तन की राखोड़ी, और वो क्या कहलाता है वो, काला काला जला हुआ, इधर लग गया, और फटाफट आ गए। दर्पण में देखा, मंदिर में कहीं ना कहीं तो दर्पण मिल ही जाता है। काहे के लिए देखते दर्पण मंदिर में दर्पण काहे के लिए देखते हैं? भगवान के सामने कहीं ना कहीं देखते हैं दर्पण, तो काहे के लिए देखते हैं? ओ हमारा मुंह काला हो गया, कलंकित हो गए, अब ये तो सब क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसके लिए अरे फटाफट बस सही करो, छुट्टी हो। ओहो, एक समय की पर्याय राग है, द्वेष है, कसाय है, जो भी हो, जो जो जो, लेकिन प्रसन्नता की बात है, अप्रभावी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। इसमें खूब वजन डालो। पंडित जी एक बार बताओ, इतनी अच्छे की संगति में रहते हैं, फिर ये जीव क्यों नहीं सुधरा? बोलो उत्तर। अप्रभावी है। पंडित जी आपके साथ रहता है ये छोकरा, और हमें तो आश्चर्य होता, आपके साथ रहता है। अरे तो हमारे साथ रहता है, लेकिन प्रभावित तो नहीं होता ना मारीची नहीं सुधरा। पंडित जी हमें तो आपके साथ रहना है, बस हमें तो आपके साथ रहना है। आप एक दिन कौन बोला, हमें आपके साथ रहना है, आप मोक्ष जाओगे तो हम आपका पांव पकड़ लेंगे, तो हम भी चले जाएंगे। लेकिन भैया मोक्ष में पांव नहीं जाते मोक्ष में पांव नहीं जाते, और पांव पकड़ने वाले भी नहीं जाते। गजब हो गया। तू अनंत सिद्ध भगवान की भक्ति भी करे तो नहीं जाते। और बोल, अब फिजिकली की बात खत्म कर दी, भक्ति। प्रभु राग से न तरे, राग से नहीं तरता है जी। क्यों? उत्तर अप्रभावी। पंडित जी पहले से मैं बहुत सुधर गया। सुन, तू कह रहा है सुधर गए, सुधरने की परिभाषा बोलना जरा, सुधरने की परिभाषा बोलो। सुधर गए, मैं अभी की भाषा में बोल रहा हूं कि हूं प्रभावित थी गई हूं, मैं प्रभावित हो गया ना, इसका नाम सुधरना। पहले मैं क्रियाकांड नहीं करता था, क्रियाकांड से प्रभावित हो गया। पहले पढ़ता नहीं था, पढ़ने से प्रभावित हो गया हूँ। पहले मैं ऐसे नहीं करता था, अब ऐसे करने लगा हूँ। मुझे बहुत प्रभाव पड़ा, स्वामी जी का बहुत प्रभाव पड़ा, सत्संग का बहुत प्रभाव पड़ा। तुम्हारा सुधार इजिकल टू प्रभावित हो गया हूँ। ले, अनादि का मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। क्या बोल रहा हूँ? अनादि का मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। प्रभु तूने अप्रभावी देखा, उस दिन सुधार कहलाता है।
क्या कह गए? जिस दिन तुम अप्रभावी अनुभव करोगे उसी दिन सुधार शुरू होगा। ये तो तेने अनंत बार करी, कभी उसके नाम पर करी, कभी इसके नाम पर करी, करा वो अच्छा है, जितना संस्कार है वो अच्छा है, जिस नए से है उधर से अच्छा है। अभी तो टेक्निकली बात चल रही है, टेक्निकली बात। ये जो छोकरा होते हैं ना, क्या कहलाते हैं, भिखारी, बेगर। अब मैं हीरो हो गया। बोले कैसे? है मोबाइल, मैंने भीख में से पैसा जोड़ जोड़ के मोबाइल ले लिया 800 रुपए का, और ऐसे के 2 लगा लिए। 2 पैसे देना बापू, અહીંયા चैटिंग करे छे। अरे प्रभु इससे बड़े नहीं होते, ऐसे बड़े नहीं हो जाते। अप्रभावी अनुभव करें ना वो बड़ा होता है। पॉइंट पकड़ में आएगा नहीं है? पहले वैसे थे, अब थोड़ा भीख मांगते समय मोबाइल चलाने लगे थोड़ा, तो मॉडर्न भिखारी हो गया। ये कोई चेंज है? ये कोई चेंज है? बोला कि पहले तो पंडित जी हम वैसे जाते थे भीख मांगने के लिए, अब तो कार से जाते। रखा तो भिखारी का भिखारी। पॉइंट पकड़ो। मैंने, तुम क्या सोचते हमारे सुधार हो गया? तो सुधार की परिभाषा आपने क्या बनाई? जिस दिन तुम्हें लगे कि वो क्यों आप इतना आचरण क्यों पालते हो? मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। बाबूजी की पत्र आए मेरे पास, बेटा ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ना है, ऐसे खें स्नान नहीं करना। अच्छा करुणा थी उनकी इसमें। तो मैंने चिट्ठी लिखी उनको, बाबूजी यदि इस अत्यंता भाव में से किंचित भी आत्मा की गंध आए, हित की गंध आए, तो फिर पूज्य गुरुदेव श्री का पाना मेरे लिए निरर्थक हो जाए। इसमें से धर्म की गंध नहीं, अप्रभावी हूं तो शा माटे करो छो? खाओ पियो मौज करो। भाई खाओ पियो मौज करो से भी तो अप्रभावी हो। यही तो हम कह रहे, खूब खाओ पियो। जी बहुत बढ़िया रहा, तो खूब खाओ पियो उससे अप्रभावी, तो फिर बिना खाए पिए अप्रभावी रहो ना। नहीं समझ में आया? साई जो खाने पीने पे प्रभावित हो रहा है वो तो प्रभावित हो रहा है वास्तव में, स्वच्छंदता से प्रभावित हो रहा है। इस देह को जो भोजन चाहिए देते, जो वस्त्र चाहिए देते, जो चाहिए वो तो दे रहे हैं ना, उसका तो इनकार नहीं कर रहे। जिस भूमिका में जितना राग है उतना दे रहे हैं, सुनो, और उस राग से भी अप्रभावी अनुभव कर रहे हैं। उस राग से भी अप्रभावी, क्योंकि थवा योग थाय छे, गुणस्थान प्रमाणे थाय छे। ये अपने को क्या कर रहा है? समतोल कर रहा है अपने को, भावुक नहीं कर रहा है। क्रियाकांड में धर्म नहीं मान रहे, न मना रहे। गजब हो गए, कैसी सत्ता है। ओहो, बोलो अप्रभावी हूं। आज इस कार्ड चल रहा है, यूं समझ लो, जो अपने स्वामी जी को बहुत पसंद था। ये मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र निश्चल निष्काम, गुरुदेव को बहुत पसंद आ रहा है। फिर से तो अप्रभावी माने एक द्रव दूसरे द्रव से प्रभावित होता नहीं है। एक द्रव लेने का मतलब क्या निकला? अखंड विश्व ले लिया पूरा का पूरा, किसी से भी प्रभावित नहीं होता। कि पंडित जी हम तो प्रभावित हो जाते हैं, जरा टीवी देखते हैं तो एकदम मजा आने लगता है। ये प्रभावित नहीं। अब इसका ऑपरेशन थोड़ी देर बात करूंगा, क्योंकि पर्याय का ऑपरेशन है। पर्याय का ऑपरेशन मुझे मालूम बहुत जटिल है, थोड़ा कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी मदद ज्यादा चाहिए। मन यूं समझो कि ऑपरेशन हो तो मरीज को ज्यादा हिलना नहीं। मरीज को हम क्या करें, मुझे पता है मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ थोड़ा सूक्ष्म है। फिर से तो एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ नहीं करता ना, तो प्रभावित नहीं होता। तो हमें इस आदत को डालना है कि हम प्रभावित नहीं होते। तो द्रव्य में तो सरल बात है, मैं पर्याय में बाद में घटित करूंगा, पहले द्रव्य और गुण तो समझ लो आप। द्रव्य अप्रभावी है, इसका मतलब क्या है कि अनादि काल से तो जीव ही तो है जी अप्रभावी। अनंत पुद्गल द्रव्य के बीच में भी असंख्यात कह दो, कोई बात नहीं, अनंत भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, असंख्यात कह दो। असंख्यात पुद्गल द्रव्य के बीच में भी तू जीव द्रव्य ही है। 308 9 10 11 गाथा समय सार जी क्रमबद्ध पर्याय की गाथा। जीव परिणमता हुआ जीव ही है, अजीब परिणमता हुआ अजीब ही है। समझ आई बेटे? कठिन तो नहीं लग रहा? बहुत बढ़िया। नहीं तो सरल दृष्टांत, हाँ बोलो तो सरल दृष्टांत दे। जैसे लोहा हुआ नहीं, लोहा लोखंड, लोखंड तो लोखंड के कितने बार हम गहने बनाए कि सोना बन जाए, मैं सोना बन जाए, गोल्ड।
बोलो कितनी बार कि लोहा चाहे जितनी बार परिणमित हो वो लोहा ही रहता है, बराबर है कि नहीं। और गोल्ड को कितनी बार भी अपन गहने बनाए, कितनी बार, तो वो कब लोखंड हो जाएगा कि कभी नहीं होगा। ये दृष्टांत हो गया। ऐसे जीव परिणमता हुआ जीव ही है। हमें डर कब लगता है? मेजॉरिटी का। जैसे पार्टीदार 10 लाख आ गए और आपकी दुकान में घुस जाए तो आप जो हो भैया हाथ जोड़ो और क्या करें, अभी तूफान मचा देगा, तो डर लगता है कि नहीं लगता है? क्यों डर लगता है? कि वो इस समय बहुमत में है। इस समय हम करोड़पति हो तो भी नहीं चलेगी, अरबपति है तो भी नहीं चलेगी, और इस समय तो हमारी कुछ नहीं चलेगी, हाथ में मशीन गन हो तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि तो मशीन गन से उन्हें डरा पाओगे, फिर सब कर देंगे बिल्कुल। ये डर लगता है ना, डर बहुमत का। ऐसा डर बहुमत का इधर नहीं है कि पंडित जी हूं एक लोच हूं। ये बहुत दुष्ट घनेरे किए बहुत बेहाल, सुनिए साहब मेरे, ये असंख्यात कितने कितने मनोवर्गना, कार्मण वर्गना, तेजस वर्गना, कितने कितने गुणे, अनंत अनंत गुणे, संख्यात संख्यात क्या है, देख लेना उनका हिसाब किताब। हिसाब किताब तुम देख, वो इतने गुने गुने हैं जितना ये ना मोटा, इससे असंख्यात गुने हुए हैं, फिर उससे असंख्यात गुना तेजस कार्मण मनोवर्गण आदि आदि। ओ इतने बड़े, वो मैं अकेला। यहाँ तो 10 लाख पाटीदार थे, यहाँ तो हाँ गजब हो गया। और कब से है? अनादि से। और मैं एक केंद्रीय में था। बोलो मेरी प्रॉपर्टी लुट गई होगी तो, जीपना कम हो गया होगा तो, सम्यक दर्शन की ताकत का गुण कम हो गया हो तो, श्रद्धा ज्ञान चाहे कहीं कमजोर हो गया हो तो, वो क्या कहलाता है, वो भंगार थई गयो हो तो प्रभु बस इसके नाम की द्रव्य प्रभावी है। क्या रे भंगारो थतो नहीं समझ आया कि नहीं आया? कभी भी ये कबाड़ा खाना में जाता नहीं है, तू परमात्मा है बा। ऐसे द्रव्य स्वभाव को देख, इसका नाम आनंद है। अभी दिक्कत है कि हम इधर से सोचते ही नहीं है। मैंने एक दृष्टांत दिया था परसों आपको, केवल स्मृति दिला रहा हूं। सम्यक दर्शन कितना सरल, कितना सरल। ये द्रव्य का स्वरूप जानते से सम्यक दर्शन हो गया। और पर्याय की तो जब भी चर्चा आए तो कितनी वैल्यू है उसकी, अनंत का अनंत भाव, अनंत का अनंत भाव। केवल ज्ञान भी होगा ना तो अनंत में अनंत भाव, नथिंग एल्स। मैं तो केवल ज्ञान से भी प्रभावित नहीं होता। कुछ कह गए हम हे पंडित जी आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, केवल ज्ञान होए तो पहले सुनो। जिनको केवल ज्ञान की वैल्यू आती उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता, जिन्हें द्रव्य की वैल्यू आती उन्हें केवल ज्ञान आप थई जाए छे। शुरुआत कहां से हुई थी प्रवचन की? राग थतो नहीं, ऐसे जानो तो, पहले जानो तो अपने आप उत्पन्न नहीं होगा। तो केवल करना नहीं है। अरे कहा पहले असल यही तो हम कह रहे, टेक्नोलॉजी समझाओ। जो हम वस्तु स्वरूप समझेंगे ना, जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जरा इसे समझो तो। दिक्कत है इधर देखते नहीं, ये सुन रखा है तो वहीं से दुखी हो जाते, खत्म। आ रही बात समझ में आ रही भैया? वापस क्या कह रहे थे? एक द्रव्य ही है, जीव तो जीव ही है। पंडित जी अनादिकाल से मिथ्या। फिर रोए तुम, फिर रोए। अनादिकाल से मिथ्या है क्या? पता ना अनादिकाल के मिथ्या दिखाओ, मैं मिटा देता है क्या? ध्यान रखना भैया, जरा देखो, अब सुनो आप ध्यान से। अनादिकाल का मिथ्यात्व का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? अनादिकाल का मिथ्यात्व का असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अनादिकाल का छोड़ एक समय पहले की पर्याय टिकती नहीं। अनादिकाल का मोह टकतू नहीं, टिका कहाँ है ये तो बताओ। भूतकाल का विकार टिका नहीं, भावी ना हुआ नहीं, और वर्तमान का दिखता नहीं। ले माथा कूट क्यों काहे के लिए माथा कूट कर? कि सब लिखा है। अरे लिखा है तो तू समझा नहीं, लिखा है तो तुम समझे नहीं। द्रव के सामने कहाँ है उसकी वैल्यू? और इसीलिए जो सम्यक दर्शन केवल ज्ञान की जो तुम्हें ओवर इमेज होगी ना, ओवर इमेज कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ ओवर इमेज। इतना बड़ा तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसा द्रव्य, क्या कह रहा हूँ, चक्रवर्ती जैसा द्रव्य,
और एक समय की वो पर्याय के लिए ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से तो द्रव्य कैसा है कि इतना असंख्यात के बीच में, अनंत के बीच में भी उसका कुछ बिगड़ा नहीं। एक केंद्रीय में था तो भी कुछ बिगड़ा नहीं। इसका नाम है द्रव्य अप्रभावी है। फायदा क्या निकला इससे, इस बात को जानने से कि तुम्हें टेंशन रहती थी ना बहुमत की, और मैं अकेला ही हूं। वो एक भजन नहीं हो, जिनवाणी स्तुति, अकेला ही हूं मैं, कर्म सब आए सिमट के, ऐसे गाती थी। अब बोलो, अब बोलो जिनवाणी स्तुति, अब बोलो। आए तो आए, मेरा क्या बिगाड़ा, मेरा क्या बिगाड़ा? बता, परसों दृष्टांत दिया था बच्चे का, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया। श्रद्धा संबंधी कोई टेंशन थोड़ी हो रही है। हीरे की वैल्यू बहुत है, हीरे का वजन का कुछ नहीं बिगड़ा, हीरा ही नहीं बिगड़ा, हीरे के गुण नहीं बिगड़े, हीरे का वैल्यू कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ कम नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ, कुछ। इसका नाम अप्रभावी, बस इसका नाम सम्यक दर्शन। बोलो, अब जो लोग ये बात नहीं जानते ना, ध्यान से सुनना, जो ये बात नहीं जानते अप्रभावी की, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। और इसीलिए वो कहते हैं कपड़ा पहने पहने सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब निकला कि कपड़े से आत्मा प्रभावित हो गया, और कपड़ा त्यागेगा तो प्रभावित होकर सम्यक दर्शन हो जाएगा। यही तो अर्थ निकला उनका कि व्रत उपवास नहीं करते उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या मतलब निकला कि व्रत उपवास करने से आत्मा प्रभावित हो जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलो, पहले अप्रभावी है। अब इसमें कोई डर लग रहा है, कोई कठिन लग रहा है? द्रव्य अनादि अनंत, एज इट इज, यूनिवर्सल ट्रूथ, ज्यों का त्यों रहता है, यानी एकांतात्मक सत्य है। अब इसे जानने वाले कितना आनंद आना चाहिए। बोलो, आपका यूं समझो जरा, आपका बालक हीरा सोना चांदी के गहनों को पानी में डाल दे तो क्या करोगे आप? उसकी हत्या कर दोगे? क्या करोगे? बोलो। 1000 बार समझाया कि तो पानी में मत डाला कर। क्यों डाला? अरे तो पानी में डालने से बिगड़ा क्या? यदि डाल दिया तो बिगड़ा क्या? ये तो बोलो बेटे, नहीं डालना, बस इतना लाइटली, बेटे अब नहीं डालना, डाल दिया, चल कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, डाल दिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। मान ऐसे बच्चे को कितना लाइटली, ऐसे ही राग हो गया, कोई बात नहीं बेटे, वैसे करना नहीं, लेकिन हो गया तो कोई बात नहीं। पंडित जी, लेकिन स्त्री पुत्र व्यापार धंधा ना राग बहुत छाय है, नहीं करना बेटे, लेकिन हो गया कोई बात नहीं। क्यों? क्यों? बोलो। आप अभी आप क्यों परेशान होते हो? पंडित जी एक बात बताओ, हम 25 साल से सुनते हैं, 50 साल से सुनते हैं, तो राग तो घटबुझ हो ही नहीं। बोलो, अरे बोले ना, व्यापार ना, धंधा ना, लगन ना, राग घटबुझ हो कि नहीं हो? बोलो, अरे बोले ना, बोलोगे नहीं लेकिन मानोगे। राग तो घटना चाहिए। प्रभु तुझे पता है राग घटना कैसे कहते? सुन, मिथ्या दृष्टि ने एक भी शादी नहीं करी और तो भी अनंतानुबंधी राग, और छायक समकीर्ति ने 96,000 शादी करी तो भी राग घट गया। नाप लगा, नाप बोलो बोलो, लगा नाप। क्या है नाप? क्या है? अरे 96,000 प्रवृत्ति होती पर डे, इसके बावजूद भी राग घट गया। किसको कहते हैं भैया? तू प्रभावित मानता है ये अनंत पाप है, वो अप्रभावित देखता है अनंत धर्म है। क्या कहेगा? जल्दी से जल्दी बोल गए, बोल भैया। तेरे प्रश्न का जवाब आया कि नहीं आया? ये बहुत सालों से प्रश्न पूछा, जब भी मिलता। समझ ना बेटे, बहुत मर्म की बात है। देखो वस्तु ऐसी है, हमें अभी भी ऐसा लगता है, अभी इनको क्या लगता है, अब ये व्यापार धंधा थोड़ा छोड़ दे, फैक्ट्री छोड़ दे, तो 4-6 घंटा पढ़ने लगे तो एकदम बहुत सारो थई गयो पंडित जी, पहले तो बहुत बिगड़ा हुआ था, अब बहुत अच्छा हुआ। मैंने, तुम कहां से नाप रहे हो? कहां से नाप रहे हो? बोलो। लेकिन भैया फिर समझो अच्छी तरह से, 96,000 हो जावे और तुम तो क्या मकान बनाओगे जब भाग्य ही खत्म हो गया, 2.5 कमरे में बचे हो, फ्लैट है ही क्या तुम्हारे पास? अभी कोई मेरे जैसा, मन मेरे ही जैसा कहता महल बना है,
कि पंडित जी तो महलों में अटके, पंडित जी महल बना रहे, पंडित जी। अरे लेकिन प्रभु अप्रभावी देखने वाला कौन महल बनाए ने कौन मंदिर बनाए, बोलो। ये सब है पुद्गल को खेल, इनमें नाही हमारो में। ऐसे गीत क्यों नहीं गाते? ऐसे गीत गा। जब कोई आपसे कहते आपने तो बहुत बढ़िया बंगला बनाया, ये सब है बहुत अच्छी रोटली भाकरी, ये सब है। एक दिक्कत क्या है, हमारी मान कसाई को पीड़ा होती है इसमें। काय की पीड़ा होती है? मान कसाई वाह बड़े ध्यान रख रख करके, बड़े उपयोग से, पूरा उपयोग करके, अटेंशन के साथ मैंने बनाया, ऐसी भाकरी कोई नहीं बना सकता। अरे रे प्रभु, तूने अपने परमात्मा पने का निरादर कर दिया है, अनादर कर दिया है। अब भूल गए तुम शू करी सको छो? अप्रभावी की सत्ता ऐसी जोरदार है। अब इधर देखो, दिक्कत ये है, द्रव्य पने से देखो बड़ी जोरदार। 80 नंबर की गाथा रोज चल रही है, यही समझना, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। कैसे देखना है कि अप्रभावी देखना। सकल के ज्ञायक तदपि अप्रभावी पणे निजानंद रस लीन। करो अर्थ, अप्रभावी पणे निजानंद रस लीन। और आप सम्यक दृष्टि, अल्प ज्ञेय ज्ञायक तदपि अप्रभावी। अब करो मान के। दिक्कत क्या है, ऐसा लगता ही अपन काम कर रहे। मैं उसी का ही ऑपरेशन पढ़ा रहा हूँ आपको। आप कर कहाँ रहे बता? मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ बता? कि ठीक है, एक लोक व्यवहार है, इसको व्यवहार नहीं का कथन करते हैं। बहुत सारी बातों को जोड़कर एक काम कहना ही व्यवहार है। किसी की परिणति को किसी में मिलाकर कथन करना, ये तो व्यवहार है। और तू व्यवहारवासी हो गया। बोलो, एक काम करो, सच कहता हूँ, करोगे? बोलो नहीं करोगे, मुझे पता है। आपको मोह है ना, मोह वो करने नहीं देगा। रियल है, ये कसाय बहुत दुख करती है, बहुत दुख देती है। एक काम करना, आप नोटों के बंडल निकालना और फिर देखना ये हमारा काम नहीं है, ये हमने कमाया नहीं, ये हमने गिना नहीं है। तकलीफ होती है अंदर मोह को। मैं नहीं करूँ तो उठा के दे दो जब जाने भैया को। ऐसे कैसे दे दे, मेरा है। अरे दियो की मत दो, जुदी बात है, लेकिन कम से कम एक बार विचार तो करो। ये सब है पुद्गल को खेल। सुन, अजीब परिणमता हुआ नोट, अजीब ही है। रोटली जिस दागीना, आप सारे दागीना निकालना आज सब जने जाके सारे, और फिर देखना 10 तोले का हार, 5 तोले का कंगन, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर ऐसा कहीं नहीं, सब पुद्गल नो। ये सब है पुद्गल को खेल, इनमें नाही हमारो में। जर करके देखना प्रैक्टिकल, फिर आपको पता लगेगा दर्द क्या होता है। नहीं, अब प्रैक्टिकल हो सके तो करके देखना। मैंने तो किया है ना, इसलिए मुझे पता लगता है। बहुत तकलीफ होती है मान कसाय को, मोह को बड़ी तकलीफ होती है। कहना सरल पड़ता है, कहने के बाद तो साहब हम क्या करें, हमारी भूमिका नहीं है। भूमिका, तू भूमि को नहीं देखता, भूमिका कहां से आएगी तेरे को? तो देखता हूं इधर, वस्तु तो देख। अप्रभावी है कि होना है? तू माने तू माने या भी ना माने, परमात्मा पना कम ना होगा। हीरे का क्या बिगड़ेगा? इसका क्या बिगड़ेगा? अब तुम हो कि नहीं, फिर बोलो हो कि नहीं। देखना थोड़ा, जिसके दम हो थोड़ी बहुत देख ले, ऐसे ऐसे देखना। अच्छा है, नहीं है, मैं सुखी होता हूँ, नहीं होता हूँ, प्रभावित होता हूँ, नहीं होता हूँ, मुझे सोचता है कि नहीं यार। सोचो प्रैक्टिकल, उसमें क्या दिक्कत है भाई? रोटी खाने की तो मनाही नहीं कर रहे, पहनने की भी मनाही नहीं कर रहे, लेकिन जो यथार्थ एक बार देखो तो सही। 6 खंड का अधिपति 96,000 रानी को छोड़ता नहीं कोई, लेकिन अनुभव करता है मैं अप्रभावी। क्यों करता हूं, कैसे करता हूं, इसका ऑपरेशन बहुत हो सकता है। कैसे हो सकता है बता? ये सब संयोग पुण्य के उदय की सामग्री है। मैं पुण्य के उदय से बड़ा नहीं होता। सुनो, मुझे बड़ा होने की जरूरत नहीं है। क्या बोला हमने? मुझे बड़ा होने की, मैं बड़ा हूं। क्या कह रहे? बड़ा हूं। बड़ा होने की जरूरत, बड़ा का मतलब परिपूर्ण।
बड़ा का मतलब अप्रभावी होने, मुझे होने की क्या जरूरत है? आया, समझ में आया? देखो एक दृष्टांत देता हूँ पुराणों का, पुराण का दृष्टांत। स्वयंवर समझते हैं ना, स्वयंवर, अब तो सब समझते हैं स्वयंवर। स्वयंवर होता है तो ये अर्जुन वगैरह पांचों भाई एकदम गरीब के बेस में, ब्राह्मण के बेस में, कोई मुकुट नहीं, कोई जे नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे पांचों रमते थे। कहीं स्वयंवर हुआ तो वो भी आके बैठ गए, वो भी बैठ गए, अभी सब बैठ गए, वो भी बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो कन्या वरण करने के लिए आई, सबको देखते 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 आई, तो किसी को भी राजा को बरमाला नहीं डाली, जो सुंदर थे, मुकुट पहने थे, हार पहने थे, उनको नहीं डाला, और अर्जुन के गले में डाल दी। तो सारे राजा खड़े हो गए कि राजाओं की सभा में एक गरीब को माला डाल दी, एक नॉन क्या कहलाता है, अनजान व्यक्ति को गले में माला डाली, जाने कौन है, किसका कुल क्या है, इसका फला क्या है, कुछ खबर नहीं, इसको माला डाल दी, हमारा अपमान है, या तो इसकी शादी हम में से किसी की होगी, मारपीट हो जाए, मारपीट माने फाइटिंग, झगड़ा हो जाए। खैर जो बात हुई वो तो लंबी चौड़ी सुनाना नहीं मुझे तो जो सुनाना है, उस कन्या से पूछा कि तूने इनको क्यों भरा, मैं उसी से पूछा। पिता ने कहा कि इस पुत्री से ही पूछो, इसने उनको क्यों भरा, हमें क्या पता है, ये तो स्वयंवर है, जिसको भरेगी हम उसको शादी कर देंगे, हम क्या करें। उसी से पूछे तूने क्यों भरा, कि बोले ये सब मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। बोले तुझे कैसे मालूम कि प्रभावित करने की कोशिश करे, कि जैसे ही मैं आती है ना क्रम से, तो मैंने ओहो ये मेरा स्वामी हो सकता है, जो मेरी ओर झांकता है, जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, ये मेरा स्वामी हो सकता है। सुनो, महापुरुष भी होते जो किसी को प्रभावित नहीं करते, ये बिल्कुल जैसे थे वैसे, इनकी बाल ऐसे थे ऐसे ही थे, ऐसे थे ऐसे ही थे, कपड़ा ऐसे थे ऐसे ही थे, इन्होंने एक बार भी ऐसा भी नहीं करा, ऐसे भी नहीं करा बरमाला से डाल दी। बाद में सब पूछ परछ हुई, तो फिर पता लगता है, सब मालूम पड़ गया तो बहुत बड़े महापुरुष हैं। बोलो एक कन्या पहचान गई कि मुझे अट्रैक्ट करने वाला अच्छा नहीं हो सकता। ओहो ऐसे ही मुक्ति बधु किसको मिलती है, जो मुक्ति पर अट्रैक्ट नहीं होती। प्रभावित करने के लिए ये नहीं करते समाज पर प्रभाव पड़ जाए मेरा, समाज पर अच्छे कपड़े पहनो, समाज के सामने अच्छी रोटी खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे चलो, ऐसे बैठो। अट्रैक्ट करने वाला धोखा है, जरूरत क्या पड़ी है। फूल किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, फूलों में सुगंध होती है, लोग अपने आप अट्रैक्ट होते, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करता। सूरज अपना प्रकाश अपने आप फैलाता है, ऐसे सम्यक दर्शन अपनी सुगंध अपने आप फैलाता है, तत्व ज्ञान अपनी सुगंध अपने आप फैलाता है। फैलाने की कोशिश मिथ्यात्व है। अब ऐसे प्रैक्टिकल करो। आप प्रभावी हो, एक द्रव दूसरे द्रव से प्रभावित होता, अब इतनी लड़ाई लड़ो और ज्यादा नहीं करो। हो सकता है अभी आपको प्रश्न फिर खड़ा हुआ, पंडित हम टीवी से प्रभावित हो जाते हैं, कि सुन टीवी से प्रभावित कौन कौन होता है, सो बताओ। द्रव गुण पर्याय तीन चीज है, बोलो। तो द्रव्य तो प्रभावित नहीं होता ना, चलो इतना निपटा। अब गुण वो भी प्रभावित नहीं होता, आगुड़ लगुत पड़ा हुआ है वो भी नहीं प्रभावित। अब रही एक बात पर्याय की चर्चा अब स्टार्ट करना ही चाहिए। थोड़ी मेहनत करेंगे अब इसमें। क्या प्रभावित होती है, बोलो जरा, एनालिसिस करके बताओ क्या प्रभावित होता है। बोलो कि पंडित जी अच्छा लगता है, कि सुनो अच्छा लगना तीव्र कसा है, 5 इंद्रिय के विषय वो अच्छे लगना तीव्र कसा है, तो तीव्र कसा है होने का तो निषेध नहीं है ना। तो फिर फर्क कहाँ पड़ा, कि जैसे वो पर्याय ने अप्रभावी सत्ता स्वीकार की, वो खत्म ही हो गई बात। आपको पता है बच्चा कब तक नहीं बिगड़ता। बच्चे के सामने आज आपका बच्चा स्कूल जाता है, उसके सामने आपको भी सब पता है कि मार्केट में पुड़िया भी बिक रही है, पाउच भी बिक रहा है,
खाने पीने की चीज़ भी बिक रही है, मैकडोनल्ड भी है, फला भी है, और उसके दोस्त यार बर्गर खा रहे हैं, फला कर रहे हैं, और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मैंने बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपको ही मालूम पूरा मार्केट इसी से भरा पड़ा है। आपको अपने बच्चे पर विश्वास किसके बल पर करते हो आप? किसके बल पर करते हो? कि यदि वो बच्चा घर आकर के बोल देता है मम्मी लड़के बहुत खराब है, बस समझ लो आपका लड़का बहुत अच्छा है। मम्मी स्कूल में दोस्त, मुझे किसको दोस्त बनाऊं, कोई दिखता ही नहीं ढंग का, समझ लो आपका बच्चा दी बेस्ट है। क्यों? वो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है, वो जानता है क्या गुड और क्या बैड। यदि आपका बच्चा घर आता है और आपको पूछो या किसी से पता लगाओ क्यों ये पुड़िया खाता है कि नहीं खाता है, एक आध दोस्त से कह दो इसको पुड़िया खिलाना, आज अपने बच्चे के दोस्त से कह दें चुपचाप इसे पुड़िया खिलाना, इसको पिक्चर दिखाना, इसको बर्गर खिलाना। अब वो खिलाए और वो कहे पापा मारेंगे, बस समझ लेना बच्चा बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक बच्चे को पापा का स्मरण है वो पाप नहीं कर पाएगा। कुछ कह गए हम, जब तक उसे पापा का स्मरण है, मम्मी का स्मरण है, जैनत्व का स्मरण है, पाप नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आपको कह रहा हूं, ये तो दृष्टांत है। आप कब तक प्रभावित नहीं होगे? जब तक अप्रभावी का स्मरण है। इसका स्मरण करते से क्या प्रभाव पड़ता है? बोलो, प्रूव करके दिखाओ कि टेलीविजन का प्रभाव पड़ता है। एक भी आदमी सिद्ध करके दिखाओ। बता दूं? मैं ही बता दूं? अब आपसे तो टाइम कौन खराब करवाए, मैं ही बता देता हूं। बताना भैया टेलीविजन में मजा कब आता है? जब आपका तीव्र पुण्य का उदय हो तब मजा आता है। आप बहुत सुख साता में हो तब मजा आता है। ध्यान रखो, वो सुख साता रूप परिणति तुम्हारा ज्ञान है ना, उपयोग अच्छा होता है उसका मजा आता है। आप अपने उपयोग का आनंद लेते हो, टीवी पर धोखा है आपको। फिर से बोलूं, जल्दी जल्दी बोल गई। टेलीविजन देखने में आनंद आता है, इसको जिनवाणी में आश्रय भूत निमित्त कहा है। जब आपका उपयोग बहुत अच्छा होता है ना, तब उधर से आनंद की कल्पना होती है। तो अच्छा उपयोग होता है, आनंद तो अच्छे उपयोग का होता है, और आनंद उसका मानते हुए मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? कि दृष्टांत दो, आज बोलो ना, चलो दृष्टांत है, चलो दृष्टांत, बस सुनो, दृष्टांत ही दे रहे। चलो एक काम करो, टीवी देखने से आनंद आता है? बोलो जल्दी। हाँ, अरे बोलो नहीं। तो टीवी देखने से आनंद आता है। एक काम करो कि एक कोई वीडियो हो जाए तो उसको टीवी के सामने बिठा दो, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, क्यों? टीवी में से आनंद आता है ना। सबसे बढ़िया सीरियल दिखाओ उसे, सबसे बढ़िया जो उसे फेमस, उसको अच्छा लगता हो, फेवरेट। बोलो, यहाँ पाप का उदय होता है, जीव दुखी होता है, तब टेलीविजन का कोई सीरियल तुम्हें आनंद नहीं देता। इसका मतलब टेलीविजन में से आनंद और दुख नहीं आता। तुम प्रसन्न होते हो तो तुम्हें आनंद की कल्पना होती है, और उसका आरोप उस पर डालते हो। इसका नाम आश्रय भूत निमित्त। और दूं दृष्टांत, कितने चाहिए? बोलो। 1 करोड़ की घाटा हो जाए, बोलो कौन सा चैनल देखते हो फिर? कौन सा चैनल देखोगे 1 करोड़ का घाटा होने पर? अरे 1 करोड़ का तो जाने दो, ओसामा बिन, ओसामा नहीं, आजकल कोई नया है का नाम, जिसका नाम फोन आ जाए तुम्हारा, भाई दाऊद का फोन आ जाए तुम्हारे नाम पे, 1 करोड़ पहुंचा देना। और नहीं तो घर के बाहर देखो, एक लाल गुलाब लेकर एक आदमी खड़ा है। अब आपने विंडो में से देखा, एक लाल गुलाब ये खड़ा है। मैं दाऊद बोल रहा हूं दुबई से, तुम चाहो तो मुझे सिंबल दिए। अब बोलो, अब क्या होगा? अब टीवी देखोगे कि बचने का उपाय करोगे? बोलो। मैंने आप देख ले, एक भी पाप का उदय, आपको जम के बुखार हो, कैंसर हो, टीबी हो, और कोई बीमारी, कोई एनी हेडेक हो, बताओ टेलीविजन में आनंद आता है कि नहीं आता? माने एक भी जीव जब दुखी अवस्था में होता है, तब टेलीविजन में से, गहनों में से, भोजन में से, सब लगा लो, अब पूरे जितनों में तुम सुख मानते हो उन सब में से कहीं से आनंद नहीं आता। इसका क्या मतलब निकला? उस समय भी जब तुम कहते थे इनमें से आनंद आता है, उस समय भी ज्ञान को ही वेदता था, तुम्हें खबर नहीं थी।
बोलो, अब अपने उपयोग का आनंद ले रहे थे कि उसका आनंद ले रहे थे? लेकिन क्या करें, मिथ्या दृष्टि जगत ये सोचता है ये नहीं होगा तो आनंद कैसे आएगा, ये नहीं हो तो आनंद कैसे आएगा, ये नहीं हो तो आनंद कैसे आएगा। लेकिन तुझे खबर नहीं है, तू अपने आनंद का आनंद कर रहा है, अपने ज्ञान का आनंद कर रहा है, अपने उपयोग का आनंद कर रहा है। अब ये भेद विज्ञान तो करना पड़ेगा, इसके सिवा क्या रास्ता। अब दिक्कत वही है, मैं फिर कहता हूँ, आपको मोह ये करने नहीं देगा। अभी भी टीवी चलाओगे, ऐसे बैठ जाओगे, एसी चला लोगे, भला करोगे, खाओगे पियोगे, बहु मजा आवे छे, बहु सारू लागे छे, छोकरा छोकरी हो मजा करो, बस मौज पाड़ो। ए भैया, अब वो याद नहीं करने देगा, ये जो मैं टॉपिक चला रहा हूँ अप्रभावी, वो याद ही नहीं करने देगा। क्यों? ये फिर पंडित जी फिर मजा नहीं आता। देखो, खोटा शब्द बोलो, थोड़ा खोटा शब्द, रसगुल्ला खाने से पहले जरा सोचो, ये रसगुल्ला की खाने के बाद भाभी पर्याय सूंछ है पंडित जी, आप बोलो नहीं, अभी मोह यही बोलेगा, मोह ऐसे ही बोलेगा, अभी तो खावा दो क्या होगा ये हमें मत बोलो, अभी जो खाने दो, खत्म। ये है मोह की तकलीफ। मैं कह रहा हूँ ना, 10 करोड़ के गहने आप जरूर पहनो, पहनो, लेकिन एक अप्रभावी हूँ, ये देखो तो जरा, यहाँ आनंद ना हो, नहीं आनंद, आनंद उपयोग बढ़िया नहीं हो, आपको 10 करोड़ के गहने भी अच्छे नहीं लगते। इंद्राणी को कितना मजा आ रहा हो, क्या नाम, इंद्राणी मुखर्जी, पढ़ा है वो? इंद्राणी मुखर्जी नहीं पढ़ा? कितना मजा आ रहा होगा इस समय, अरबों रुपए की जायदाद, अरबों खरबों की है उसके पास। हाँ, क्या मजा आ रहा होगा उसे। आज अकेली खड़ी हुई, मैंने कहा है, पाप के उदय में जीव अकेला खड़ा रह जाता है, संपत्ति एक तरफ पड़ी रह जाती, कहीं सगा बेटा नहीं देखना चाहता। पतियों के तो हालत ही देख ली, पतियों के बहुवचन है ना ओहो, जो एक का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, इशारा कर रहे, जो एक का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, कुछ कह रहे हैं भैया। एक बात कल कही थी, आज आप सबसे फिर कहता हूँ, आप अपने बच्चों को बचाना चाहते तो कुशील की निंदा रोज करो, घर में चैटिंग की निंदा करो, इसकी करो, खुद बचने की कोशिश करो, टेलीविजन के फालतू चैनल से खुद बचो, और तब बच्चों को आप माहौल दे पाओगे, और तब बच्चे खुद कहेंगे नहीं हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, इन चक्करों में नहीं पड़ती, हमारे पापा इसमें नहीं पड़ते। और अभी हर घर में मम्मी पापा का झगड़ा है, और बच्चा देखता रहता बेचारा, बहुत परेशानी हालत है। और नहीं तो गणित लगाओ ना, लेकिन वो मोह करने नहीं देगा, कि आनंद नहीं आता। पंडित जब सोचते फिर वो आनंद नहीं आता सीरियल देखने में, इसलिए हम तो उस समय तो मिथ्या दृष्टि रहना ही बढ़िया। तो फिर बस ठीक है, अब तो कुछ नहीं कह सकते हम, और क्या करें। जब तुम्हारा काल पकेगा द्रव्य प्रभावी, गुण प्रभावी, पर्याय भी अप्रभावी, शुद्ध पर्याय अप्रभावी, अशुद्ध पर्याय भी अप्रभावी। सूक्ष्म बात है भाई। अब मेहनत तो होगी थोड़ी, मैंने इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल दी, मेहनत होगी इसमें। तो पंडित जी ये मुझे गुस्सा नहीं दिलाते, पक्की बात है, 1% भी आज तक तुमको भिखारी भाव किसी ने नहीं कराया। क्या बोला? आज तक किसी ने भी तुम्हें भिखारी भाव नहीं कराया। क्यों? कि भिखारी पर्याय भी अप्रभावी पने से ही परिणमती है। अभी तो अपन ने कौन सी समझते हैं, निर्मल पर्याय अप्रभावी परिणमती है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं भिखारी पर्याय भी। स्वामी जी पंचास्तिका जी की 62 नंबर की गाथा का वो हवाला देते थे, अशुद्ध पर्याय अपनी स्वतंत्र सटकारक से होती है। अशुद्ध पर्याय भी अपनी स्वतंत्र सटकारक से होती है, पर के कारण होती। मतलब फिर से बोलता हूं, मेरी तीसरी बात, एक आश्रयभूत निमित्त कहलाते हैं ना, तो निमित्त इक्वल टू तो अकर्ता होता है, और आश्रयभूत माने अपना आश्रय भूल कर, अपना उपयोग भूल कर, अपना अप्रभावी स्वरूप भूल कर तुम उसका आश्रय लेकर आरोप डालते हो, इसका नाम है आश्रयभूत निमित्त। बड़ा समझ आया कि नहीं? अब पंडित जी बताओ, हम बस्त्रापुर में रहते हैं, मेट्रो सिटी है अहमदाबाद, और इतने इतने छोकरा छोकरी ऐसे जाते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे घूमते हैं, टीवी में ऐसे दिखता है, फला में ऐसे दिखता है, चारों तरफ भौतिक बात भौतिक बात भौतिक बात दिखता है। पंडित जी अनटच कैसे रहूं? अनटच कैसे रहूं? कैसे रहूं? हम बोलो उत्तर, अनटच ही है क्या बोला? अनटच ही है, तुझे अनटच होना नहीं है।
तो टेक्निकल देख, टेक्निकली देख, अनटच ही है, होना है कि है। अब इधर से देखना सीखो, दिक्कत वही वाली बात है, इधर से गहरे खाड़े में चले जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं मेरे यहाँ से, मैं ऐसा ऐसा ऐसा, इधर से। और लिखा है पंडित जी, मिथ्या दृष्टि जी, बहु संसारी छे, रखड़े छे, भमड़े छे। क्यों दुखी क्यों हो रहे, बोल ऐसे क्यों बोल रहे? अब तुम बोलो ऐसे, पंडित जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, काहे का? कि सिगरेट वालों को कैंसर हो जाता है, तंबाकू वालों को कैंसर हो जाता है, कैसी कैसी पीड़ा होती है, क्या मुझे बहुत दुख लग रहा है। तुझे क्या दुख लग रहा है? तू खाता है क्या? तुम पीते हो क्या तंबाकू? क्या क्या? नहीं मैं तो नहीं करता, तो फिर क्या डर? ऐसे मिथ्या दृष्टि जाता हुआ नरक में, हम थोड़ी जाने वाले हैं। ए पंडित जी तो आप सम्यक दृष्टि छो? अरे जी अच्छी आफत हो गई। सुना, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, जो अप्रभावी देखते हुए नरक नहीं जाते। इधर से क्यों नहीं, इधर से देखने की आदत डालो ने। फिर से बोलता हूँ भैया, मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ उस बात को। स्वामी जी से पूछा कि राग तो नहीं होगा, विकल्प तो नहीं होगा, नरक तो नहीं चले जाएंगे? अरे तू द्रव को नहीं जानता, यही द्रव को जानता होता तो ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता। तू चक्रवर्ती को नहीं जानते, ऐसे चेतन चक्रवर्ती को नहीं जानती हो। अप्रभावी जानने वाले को गारंटी है नरक नहीं जाएगा, त्रिअंश में नहीं जाएगा, गारंटी है। पंडित जी सबको तकलीफ काहे की होती मरने के टाइम? कि अगले जन्म में गरीबी ना मिल जाए, क्यों ढोर की पर्याय नहीं मिल जाए, ऐसे यही तो तकलीफ होती मरते समय, और क्या ही तकलीफ होती? जाना है ये तो कंफर्म है, कहाँ जाना है ये कंफर्म नहीं है। हम कह रहे भाई साहब अप्रभावी देखो, महापुरुष बनोगे अगले भाव में। देखो तो अब देखने की, अभी देखो ना आप, जैसे मेरे को ढेर गालियां दे दी, मैं शांत बैठा रहूं तो आपको मेरी महिमा नहीं आएगी? पंडित जी बहुत पेशेंस, बिल्कुल अप्रभावी बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। और संयोग की बात है, बाद में चिरन ने कहा इनका सम्मान करना है भाई साहब आपको ही, तो मैंने उनको ग्रंथ दिया, लो भैया। ऐसे ग्रंथ भी मैंने ही भेंट किया इनको, और चेहरे पे कोई शिकन नहीं, और इन्होंने लेकर एक थप्पड़ और दे दिया, और फिर भी मैं शांत बैठा रहा, कोई बात नहीं। फिर बोला कि साहब इनको एक और गोल्ड मेडल देना है आपको ही, फिर गोल्ड मेडल दे दी। ये पंडित जी बोले अविस्मरणीय प्रसंग नहीं बन जाएगा? जो अपमान करना है उसी की सम्मान। ओहो, जो मारी जी था वही महावीर बन रहा है, जो जो उपसर्ग कर रहा था तीर्थंकर पारसनाथ भगवान पर, वो वही मेडल ले लिया उसने, वही समोसरण में सम्यक दृष्टि हो गया। जरा सोचो तो जरा गजब, मारीची ने कितना विरोध किया था महावीर भगवान का, नरक नहीं गया, नरक नहीं गया, नहीं गया, अरे उस भाव से नहीं गया, बाद में तो गया। मुझे कहना है कैसा कमाल है। तो फिर पंडित जी तीर्थंकर का विरोध करने से नरक नहीं जाते? कि जाते हैं, जाते हैं, पहले उसके बाद पुण्य का स्टॉक था ना, इसलिए नहीं गए। पहले पुण्य का स्टॉक था, कोई खराब थोड़ी था, पहले बहुत पुण्य कमाया उसने, तीर्थंकर के घर में जन्म लेकर के, और तीर्थंकर की गोद में पला बड़ा, और उनके साथ दीक्षा ली, तो वो पुण्य था ना अभी, इसलिए सीधे नहीं गया, सीधे नहीं गया, वो घूम फिर के जाए वो अलग बात है, लेकिन सीधे तो नहीं गया। मेरा मतलब है कि अप्रभावी है, यानी किसी के प्रभाव, किसी समझो किसी के प्रभाव से राग नहीं होता, और किसी के प्रभाव से बीतराग नहीं होता। कौन, कब कब? अब दिक्कत क्या है, अभी पर्याय की परिभाषा समझना कठिन पड़ता है, क्योंकि इतना व्यवहार की चर्चा चलती है, ये सब टीवी के प्रभाव में है, ये सब भौतिकवाद के प्रभाव में है, ये सब उधर के प्रभाव में है, ये बोलचाल तो चलता है, बस यहीं से हम ठगा जाते हैं। इसका नाम है व्यवहाराभासी। खरेखर देखा जाए तो कोई किसी को प्रभावित कर सकता। जब मैं छोकरों से कहता हूँ ना, बच्चों से, बेटे बिगड़ना नहीं, ऐसा ऐसा, पंडित जी आपके टाइम में कॉलेज बहुत अच्छा था, आपके टाइम में बहुत अच्छे लोग थे, हमारे टाइम में बहुत खराब है। मेरे बेटा हमारे समय में भी हम ऐसे ही कहते थे।
हमारे पापा कभी पढ़ने गए नहीं तो को एजुकेशन नहीं थी, हमारे ज़माने में को एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमने तो नहीं कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। हम पे क्या प्रभाव पड़ गया बोलो, बोलो क्या प्रभाव, हम पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं सोचना, जो ये सोचता है वो नपुंसक है यार, ये कायर है, जो इधर नहीं दिखता। वस्तु स्वरूप से देख, द्रव्य अप्रभावी, गुण अप्रभावी और यह पण अप्रभावी। माने क्यों कह रहे हैं, यह मोह राग देश हो जाए ना, उसका भी आरोप डाल डाल के झगड़ा मत करा। तेरे कारण राग होता है, तेरे कारण राग हो जाता है, तेरे कारण द्वेष हो जाता है, तू मुझे क्रोध करा देती है, मैं कितना शांति। बोलो काय के लिए कमा रहे थे हम? शांति के लिए। दिन भर खटने के बाद मार्केट में से घर क्यों आते हैं? शांति के लिए। और तू है तो सुन, एक काम करो, तुम गोपाल दास बरैया बन जाओ। बोलने दे, कोई बात भाई। भाई एक बात बता, जहाँ आग लगी उसकी आंच तो आएगी। यदि तीव्र कषाय है, पत्नी को मान लो, तो वो आंच है उसकी, तो थोड़ी आंच तो सहना पड़ेगी, बगल में बैठोगे तो। ऐसा तो नहीं हो सकता। बोलो बोलो बोलो, शांति से आप प्रभावी सुनो, फिर वो बाद में बोले कि तुम्हें कुछ नहीं होता। कुछ क्या हो, देखो कभी हमारी आंच होती है, तुम बर्दाश्त करती, तुम्हारी आंच को हम बर्दाश्त करते हैं, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे तो उस दिन का आनंद आएगा जब हम दोनों सिद्धालय में मिलेंगे। इसलिए थोड़ी अंतिम अंतिम आंच है। अंतिम अंतिम है, ठीक है। मैंने कितना अच्छा माहौल होगा बोला, मैंने लिखा है इस बात तो कर्म के उदय की, कसाय की है। कसाय से तो मैं भी पीड़ित हूँ, तुम भी पीड़ित हो, उसमें क्या दिक्कत है? आपको पता है ग्रस्त जीवन किसका नाम है? उपगुहन स्थितिकरण बात्सल्य का नाम है। ग्रस्त जीवन का नाम है। तुम ये मत सोचना उपगुहन नहीं करना पड़ेगा, पत्नी को उपगुहन करना पड़ेगा। सारी बात आपको, सारी बात कोई पत्नी की नहीं जान सकता, वो तुम जानोगे, इसके बावजूद उपगुहन करना पड़ेगा। और वो भी तुम्हारी सारी मिस्टेक जानती है, फिर भी उपगुहन करती है। इसका नाम परिवार। स्थितिकरण, एक दूसरे को टिकाते हैं भैया, ठीक है। वात्सल्य, सबको वात्सल्य देती है, चाहे जितना नुकसान करे तो भी गहना उसी को लाके देती। दो दृष्टांत दो, मैं छुट्टी कर देता, दृष्टांत देता। बोलो भैया, सास को बेटी अच्छी लगती है कि बहू? जो लगे सो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी उत्तर दो। सास को बहू ज्यादा प्यारी होती है कि बेटी है? हाँ बहू। क्यों बहू क्यों प्यारी होती पता है? कि चाहे जितना नोक झोंक हो, चाहे जितना हो, यदि अपनी बेटी ससुराल से आवे ने तो उसको गहना नहीं दिया जाता, गहना नहीं बनवाया जाता। चाहे जितना झगड़ा हो जाए, बेटा ने बोला मम्मी ये बहू बहुत हैरान करती तुमको, इसे 1 तोला रकम भी मत देना, तुम सब बेटी को दे दो, बहन को। हैं, उसको क्या दे दे? उसको क्यों दे दे? वो तो पराए घर की है। देखो कमाल की बात, सारा गहना सोना किसको देगी वो? बहू को। अब बोलो, ऊपर ऊपर से कुछ भी हो, बात चल लेता पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? माने चाहे जितनी झगड़े हो जाएं, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को बात्सल्य करते, बच्चों को बात्सल्य करते। आज समझ लेना आप। ओहो, अब बोलो क्या क्या चाहिए? 3 गुण। अब जिनमें इतनी ताकत नहीं होती उपगुण स्थितिकरण बात्सल्य की, तो उनमें डाइवोर्स हो जाता है। बेचारे टायर छाप स्त्री, टायर छाप पुरुष, इस गाड़ी का निकल के उस गाड़ी में लग गया, उसका उसमें निकल के लग गया, पता ही नहीं कौन सी गाड़ी के लाएगा, बाद में मालूम ही नहीं पड़ी कोई का जो हो जाएगी। इंद्राणी मुखर्जी बहुत प्यारा नाम है आज की तारीख में। मैं तो इसलिए इनकी ये करता हूँ, इसलिए क्रिटिसाइज करता हूँ। क्यों क्रिटिसाइज करता हूँ? हमेशा कुशील की निंदा करे बिना मेरा काम ही नहीं चलता। व्हाट्सएप के बहुत माहौल हम ही कहते हैं, तुम भी कहो, और नहीं तो फिर बहुत परेशानी आएगी। मैंने एक लड़के से पूछा क्यों, सच्ची घटना है लेकिन सुनाना नहीं चाहिए, टाइम हो रहा है, 1 मिनट है, देखिए सुनाऊँ 1 मिनट में, जल्दी फास्ट। सच्ची घटना है, पूरा पूरा ब्यौरा भी नहीं देता हूँ। वो बहुत 30 लाख रुपए कर्जा लेके उसने अपने पत्नी को 200 ग्राम सोना बना के दिया, बीवी को खुश करने के लिए। मार्केट में मम्मी पापा से अलग होकर के अरबपति पार्टी है, और अलग होकर दुकान खोली, एक मकान बनाया। 23 साल की उम्र में उसने खुद ने मकान बनाया। अब कुछ अनुभव तो बच्चे पे था नहीं, पूरा मकान गड़बड़ बन गया। मम्मी पापा से पूछा नहीं, वो पत्नी से मना कर रखा पत्नी ने कि तुम उनसे नहीं बात करोगे। 30 लाख कर्जा में बच्चा बाल उड़ते चले जा रहे 23 साल की उम्र में।
टेंशन में डूबा, नींद नहीं आ रही रात में, एक दिन एक सुसाइड करने तक चला गया वो। अब वो बच्चे चूंकि अपने से जुड़ा हुआ था, तब थोड़ा बहुत समझाया उसको, मैंने बेटे आइंदा कभी जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास आ जाना, कोई गलत कदम नहीं उठाना। 200 ग्राम सोना बना दिया, यही सब कर करा दिया। अब वो मकान उसे पसंद नहीं बीवी को, तो वो कहे जैसे तोड़ के फिर से बनाओ। अब नाना परेशानियां, बहुत परेशानी। मैंने कहा फिर वो पत्नी को तो क्या करती है, जैसे तुम 30 लाख का तुमने कर्जा लिया, ब्याज है, ये सब तकलीफ है, अकेले हर 7 दिन में सूरत जाना पड़ता है, माल लाना पड़ता है, अकेले अकेले हो नौकरों के भरोसे, तो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं होती? वो कभी तुमसे ऐसा नहीं कहती कि तुम क्यों ब्याज में परेशान हो रहे हो, क्यों इतना ऐसा हो रहे हो, तकलीफ कुछ नहीं। मैं असली पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। वो एक चेहरे पे सल नहीं, वो व्हाट्सएप में लगी रहती दिन भर, आ गए पानी पी लो। मैंने मेरे बाप रे, इतना निकम्मा पति बना तू। वो दिन भर मौज मारती और तुम परेशान। बस इस सारे में इतना ही समझ लो क्या होगा बता। अब ये है देखो, इसलिए अप्रभावी तक हम जा ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते, इतने प्रभावित हो जाते हैं। और हम फिर कह रहे अभी भी यदि तुम्हारे पास न्याय निर्णय होता तो तुम अप्रभावी ही अनुभव करके आनंद करते, लेकिन तुम्हें क्या करे, एक भोगों को आकर्षित करने के चक्कर में, बीवी को आकर्षित करने के चक्कर में, प्रभावित करने के चक्कर में नकली काम करा। मैंने पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है कि पत्नी को खुश करने की कोशिश करने के लिए कर्जा लेना। कभी कभी किसी को प्रभावित मत करो, धोखे में मत रखो। बहुत बड़ी बात कही, कभी किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। शादी के पहले एक जरा से झूठ बोल दो आप, हाई फाई, अब आप रोते रहोगे सारी जिंदगी। वो हमेशा रुलाई ना देगी, तुम धोखा देते हो। शादी के पहले तुमने बोला था हमारी इतनी इनकम है, कहाँ है, कहाँ है वो तुम जो कह रहे थे हमें खुआओ। जिंदगी भर आपको दुखी होना पड़ेगा। धोखा कभी मत दो, साफ कहो, ये सुखी रहने के मंत्र हैं। बस अंतिम बात कहूँ, द्रव्य अप्रभावी, गुण अप्रभावी और स्वरूप को जाने तो पर्याय भी अप्रभावी। कुछ कह गए? अब है तो पर्याय अप्रभावी, लेकिन स्वरूप को जाने तो पर्याय भी अप्रभावी। और थोड़ा अच्छे समय, स्वरूप को जाने तो अप्रभावी का आनंद। पर्याय तो अप्रभावी है, लेकिन स्वरूप को जाने तो पर्याय को भी अप्रभावी का आनंद। ओम नमः।